बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीप अहमद। देश में हर दिन लाखों शादियां होती हैं, लेकिन कुछ शादियां अखबारों की सुर्खियां बन पाती हैं। इसकी वजह कुछ खास होती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन कहते हैं कि जब दिल जुड़ जाए तो वो किसी की नहीं सुनते हैं। प्यार ना तो धर्म को देख कर किया जाता है और ना ही मजहब को देख कर किया जाता है। प्यार की वजह से लोग 7 समंदर पार से भी चले आते हैं, क्योंकि जब दिल मिल जाए तो फासले कितने भी क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखते हैं। कहते हैं ना कि जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। यही हुआ बस्ती में एक युवक के साथ जो जापान की एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है। अच्छी जॉब और हुस्न और जवानी हो तो रिश्ते बनने में देर नहीं लगते हैं। दरअसल यूपी के बस्ती के रहने वाले अजीत त्रिपाठी जापान की टोक्यो में हिकारी तुलसेन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिछले 8 साल से वो जापान में जॉब कर रहे थे। इस दौरान उन्हें जापान की रहने वाली मसाको भी टोक्यो में ही रहती थी, जो ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्य करती थी। जितनी आसानी से ये खबर आप देख रहे हैं, उतनी आसान इन दोनों की शादी नहीं थी। दोनों परिवारों को इसके लिए राजी करना पड़ा। अजीत को जहां परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने माँ बाप और परिजनों का दिल जीतना था, वहीं उधर दुल्हन मसाको को अपने माता पिता शसीको और नोरी फूमी को इसके लिए तैयार करना था। किसी चुनौती से ये कम नहीं था। अंत में दोनों ने अपने परिवार को इस विवाह के लिए राजी कर लिया। अजीत के परिवार के लोगों ने भी शादी के लिए रजामंदी दे दी और अजीत के परिवार की इच्छा के अनुसार मसाको का भी परिवार भारतीय सनातनी परंपरा के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करने को राजी हो गया और अब दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश हैं। इस दौरान लड़के के घर वालों ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। सौभाग्य की बात है कि मैं भी उस शादी में साक्षी थी और मेरे ही रिश्तेदार हैं और उनका लड़का जो है टोक्यो में चला गया था जॉब के बाद। वहाँ उसे जापानी लड़की से प्रेम हुआ, 2 साल तक दोनों में प्रेम रहा और उसके बाद उन्होंने फिर आकर के हिंदुस्तानी तौर तरीके से फिर विवाह किया। और इस विवाह को किया ही नहीं, बल्कि जो हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है, जो सिंदूरदान है, मेहंदी की रस्म है, जो हमारा जो भी कल्चर है, उन लोगों ने बहुत ही बखूबी इसको निभाया भी। और लड़की के माता पिता ने आकर के कन्यादान किया। पूरी रस्म रिवाज को उन्होंने पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे निभाया। बड़ा ही अच्छा लगा कि कम से कम हमारा भारतीय संस्कार अभी जापान, टोक्यो और चीन जैसे शहरों में भी लोगों को, देशों में भी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। और हम सब विवाह के साक्षी हुए। और वहाँ से जो जापान से लड़की है, उनके साथ कितने लोग आए थे पार्टिसिपेट किए शादी में? जी, उनके साथ तो उनके माता पिता ही आए थे शादी में पार्टिसिपेट किए, लेकिन उस शादी के साक्षी लड़की के भाई जो बने वो हिंदुस्तान के ही थे और भाई बनकर लोगों ने कन्यादान किया और यहीं के लोगों ने पूरे रस्म रिवाज को कैसे, मतलब इन दोनों का जोड़ा कैसे बना? कुछ थोड़ा जोड़ा, ये अजीत त्रिपाठी जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत वहाँ से की, टोक्यो से ही। और दोनों में बहुत दिनों से प्रेम 2 वर्षों से चल रहा था और फिर ये हुआ कि आप आइए और हिंदुस्तानी तरीके से आप दोनों की शादी कराई जाए। तो लड़की मसाको जो थी वो बहुत, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा हिंदुस्तानी जो परंपरा है, कल्चर है, तो वो भी इस विवाह के लिए तैयार हो गई और यहाँ पर आकर के उसने। दोनों के परिजनों का क्या रिएक्शन रहा इस शादी में? बहुत ही सुंदर रिएक्शन था भैया, बहुत सुंदर दृश्य था और इतना अच्छा लगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है, उसका जो संस्कार है, उसका जो कल्चर है, विदेशों में भी लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा जी। आपका नाम? मेरा नाम संध्या दीक्षित है और मैं समाज सेविका हूँ, आप जानते हैं। और मैं उस विवाह में बतौर रिश्तेदार आमंत्रित थी, तो मुझे भी बहुत जो अच्छा लगा। दूल्हा था उनकी आप कौन? मैं दूल्हे की मासी हूँ जी। बहुत धन्यवाद। विवाह के बंधन में बंधे दोनों दूल्हा दुल्हन बताते हैं कि 2 साल पहले दोनों में दोस्ती हुई, जो प्यार में बदलती चली गई। इंजीनियर अजीत त्रिपाठी से भारतीय संस्कृति के बारे में जानकर मसाको भी काफी प्रभावित हुई। फिर दोनों ने विवाह करने का फैसला लिया और आखिरकार उन्होंने विवाह करके अपने खुद से किए गए वादों को पूरा कर लिया। वैसे इस शादी के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।